मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंदकुंदाय जय धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् वीरचता देवी दशा वरदे मे आति हे ज्ञानी नाचरण ओ वंदन अगणी ओ वंदन अगणी मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान प्रमुतारि जाते भये अरहंतादिमहान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के साथ जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा पावे निज पदरा। अष्टमी का महापर्व का चतुर्थ दिवस प्रवचन की श्रृंखला में आचार्य कल्प पंडित प्रवशी तोडरमल जी के द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का नवा अधिकार, वास्तव में तो सारे अधिकार ही है ना, आप कोई भी अधिकार लो या जिनवाणी का कोई भी प्रकरण लो, वो सभी प्रकरण अपने को अपनी महिमा बताता है ना। ये तो गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट। तो जो जिनवाणी क्या है हमारे लिए, गॉड गिफ्ट है। मतलब गॉड गिफ्ट मतलब ये तो साक्षात भगवान की वाणी है ना, तो साक्षात भगवान की वाणी है। ऐसा नहीं है कि आचार्य ने लिखी वही भगवान की वाणी है। ज्ञानी धर्मात्माओं ने, सम्यक दृष्टि जीवों ने जो लिखा ना, क्योंकि वो भी उसी परंपरा अनुसार उन्होंने शास्त्र की रचना की। आप जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक का आद्योपांत स्वाध्याय करेंगे तो आपको खबर होगी चलेगी, जैसे 7वें अधिकार में स्वयं पंडित जी ने कितनी बार समय सार का नाम लिया है। तोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखते हुए समय सार का नाम उसके अंदर लिया है। मतलब चाहे तो ऐसा लगता था पंडित जी समय सार का भी स्वाध्याय उस समय कर रहे होंगे। तो इसके लिए जिनवाणी तो कैसी है, गिफ्ट है, हमको भगवान की गिफ्ट है, लेकिन हमको उस गिफ्ट की महिमा आनी चाहिए। जैसे होता ना पहले कि बाहर जाना है, कोई बाहर रहता था तो उसकी महिमा आती थी। आजकल तो खैर हर घर में एक जना बाहर रहता है ना, पहले कोई बाहर रहता होता तो उसकी महिमा आती थी, अरे ये वहां रहता है ना। यहाँ कोई बाहर जाने वाला हो, जैसे घर में कोई बाहर जाने वाला हो तो हम उसको लिस्ट बना के दे देते थे कि हमारे लिए आओ तो ये लेकर आना। घर वालों ने लिस्ट बना के दी ना, हमारे लिए आओ तो ये लेकर आना। अब आप खाली हाथ आ जाओ, है ना। अब वो आ गया तो अब वो सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं मिला तो जैसे कहते हैं कि अब वो वहां से आया तो रास्ते में उसने जो बोतल परचेज की ना उसमें पानी, तो हमने तो वही बोतल का पानी पी के कि हमने लंदन का पानी पी लिया। वो खुश हो रहा है ना, किसलिए खुश हो रहा है कि हमने तो लंदन का पानी पी लिया, हमने तो यूएस का पानी पी लिया ना। उसको उसकी उस बाहर की इतनी महिमा आती है। और यहाँ ज्ञानी जीव अपने आत्म तत्व की ना, इस शुद्ध आत्म तत्व की महिमा इस जीव को बता रहे हैं ना। जिनवाणी की पंक्ति पंक्ति में वो महिमा बताई है और उसकी महिमा इसको आती नहीं है। कहा था ना मैंने एक दिन पहले भी कि ये जिनवाणी तो कैसी है, इसके तो हर पंक्ति में हमारी बात है। क्योंकि अगर इसमें से वितरागता हटा दी जाए, आत्म तत्व की बात हटा दी जाए तो जिनवाणी भी एक मैगजीन बन जाएगी ना।
जिनवाणी को जिनवाणी क्यों कहते हैं, द्रव्य शुद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर है ना, ये जो वाचक वाच्य वाला जो नियोग है ना, कि ये इसके अंदर ये शब्द ब्रह्म है। ये जो जिनवाणी है ना, जिनवाणी कौन सा ब्रह्म है? शब्द ब्रह्म है। मैं आत्मा तो अर्थ ब्रह्म हूँ। मैं कौन सा ब्रह्म हूँ? अर्थ ब्रह्म हूँ। और ये जिनवाणी शब्द ब्रह्म के रूप में है। तो ये अपन जैसे ना अपने किसी के घर पे आप गए, अब उसने अपनी कॉफी टेबल पे एक फोटो का एल्बम, उसके घर में शादी थी, उस शादी का एल्बम उसने घर पे सामने रख रखा था। अब आप उस एल्बम को कैसे देखेंगे? और अगर आप उसकी शादी में गए थे और आपकी फोटो उसके अंदर है, तो 50 पेज का एल्बम है, तो आप कैसे पेज पलटेंगे? 1 2 3 4 पलटे। जिस पेज पर आपकी फोटो मिली उस पे क्या होगा? अटक गए, रुक जाएंगे, हो जाएगा, है ना। बाकी के 45 पेज तो ऐसे ही पलट गए बिल्कुल, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है करते हुए। लेकिन जहां पर अपनी फोटो दिखाई दी वहीं पे ये जीव रुक गया। क्यों रुक गया? किसकी फोटो है? मेरी फोटो है। अरे किसकी फोटो है? मेरी फोटो स्वयं। तो ऐसे ही ये जो जिनवाणी है, जिनवाणी में क्या कहा है कि जिनवाणी के जितनी भी पंक्तियां हैं, जितने भी शब्द हैं, उन सब में किसकी बातें हैं? मेरी आत्म तत्व की बातें हैं। मतलब है ना, इसके तो हर पेज पे मेरी फोटो जड़ी हुई है। इसके हर पेज पे मेरी फोटो जड़ी हुई है। बात में से बात ख्याल में आई, आपने अगर ध्यान दिया हो, बीच में एक वो निकला था, सब मंदिरों में एक पोस्टर पहुंचा था ना, खोजोगे तो पाओगे टाइप का, खोजो पाओ वाला, ऐसा एक पोस्टर था। उसके अंदर डॉट 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 ऐसा बने हुए थे, और आप उसको ध्यान से देखो तो आपको उसके अंदर भगवान की आकृति दिखाई देती है। एक ऐसा वो बना स्क्वायर करके वो कंसंट्रेशन करके, हाँ, बस उसमें वो डॉट डॉट से मतलब छोटे छोटे फूल ऐसे कुछ बना हुआ था, और आप उसको बस ध्यान से देखो तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा? भगवान की फोटो दिखाई देगी। उसमें लिखा था ध्यान लगाओ और ऐसा भगवान पाओ, खोजो पाओ, जो भी था। हाँ नहीं 3D नहीं, मतलब वो फोकस, उसका ध्यान लगाने पे आपको भगवान दिखाई देगा। अब उसमें जैसे लगा दिया मंदिर में, अब जिसको दिखा उसको तो दिख गया, लेकिन अब जिसको नहीं दिखा उसको भी दिखा। अब जिसको नहीं दिखा ना, अब जैसे 2 लोग खड़े हैं, एक को तो दिख गया, अब दूसरे वाले को दिख ही नहीं रहा है, तो वो कह रहा है अरे ध्यान दो, बिल्कुल देखो बीच में, कहीं इधर उधर मत देखो, बिल्कुल बीच में देखो, है ना। बिल्कुल ये देखो, ये आंख दिख रही है, ये हाथ दिख रहे हैं, ये पैर दिख रहे हैं। अब जिसको दिख गया ना उसको तो दिख गया, लेकिन जिसको दिख नहीं रहा ना, पहले तो बहुत कोशिश की, नहीं दिख रहा, हम लोग पूरा दिन देख के पागल हो गए। बहुत प्रयास किया, नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, फिर क्या किया कि हाँ दिख गया दिख गया। ऐसा लगे ना भाई हमें नहीं दिख रहा तो हमें पागल थोड़ी ना है ना, हमें कम बुद्धि वाले थोड़ी ना है। तो अब वो भी देखा देखी क्या बोलता है कि मुझे भी दिख गया भाई, ये तो ऐसा ना। और फिर जिसने एक बार देख लिया उसको फिर दोबारा देखने के लिए टाइम नहीं लगता। जिसको एक बार दिख गया वो तो अभी जैसे बाहर चला गया ना, बाहर से आया, उसको तुरंत ख्याल में आएगा कि कैसे वो प्रतिमा है, मूर्ति है। लेकिन जिसको नहीं दिखा वो कितना ही ध्यान लगा ले, लेकिन उसको दिखता नहीं है। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि भैया आत्म तत्व की चर्चा ऐसी है कि इस आत्मा का एक बार जिसने आनंद ले लिया, एक बार जिसको इस आत्म तत्व का रस आ गया, उसको फिर बाहर का कुछ दिखता ही नहीं इस आत्मा के अलावा, है ना। कहते हैं ना बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करो, बिल्कुल सेंटर में देखो, है ना, बिल्कुल भगवान दिखेंगे। तो ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि एक बार तो इस आत्म तत्व को देख ले, और जिसने एक बार देख लिया फिर उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार अगर जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया, एक बार जिसको आत्मा की रुचि लग गई, आत्म तत्व के दर्शन हो गए, फिर उसको जगत में बाकी कुछ सुहाता नहीं। इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद ने लिखा है, जस जस आत्म तत्व में अनुभव आतो जाए, तस तस विषय सुलभ भी ताको नहीं सुहाय।
जस जस विषय सुलभ भी ताको नहीं सुहाए, तस तस आत्म तत्व में अनुभव बढ़ता जाए। ये तो पूरी प्रोसेस है ना कि जैसे जैसे उधर से दूर होगा वैसे वैसे अपने में नजदीक आएगा, और जैसे जैसे अपने में नजदीक आएगा वैसे वैसे वहां से दूर होता जाएगा। तो प्रोसेस है, पूरी आत्मानुभव की प्रोसेस है। तो लिखा ना, ये तो ऐसी चीज है, जैसे को ऐड आता था ना, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। मेलोडी कितनी चॉकलेटी, तो उसके ऐड में क्या था, मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। तो ये तो ऐसा ही आनंद है, इस आनंद को कोई बता नहीं सकता है। ये तो ऐसी चीज है कि खुद खाओ और खुद आनंद लो। तो अपने आनंद की चीज, स्वयं के आनंद की चीज है ना। तो इसके लिए कहते हैं जैन दर्शन में तो स्वतंत्रता की पराकाष्ठा है। मतलब कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता हरता नहीं है। मेरा मोक्ष मेरे द्वारा है, आपका मोक्ष आपके द्वारा है। आप अपने परिणामों की संभाल करो, मैं मेरे परिणामों की संभाल करूं। सोगानी जी ने तो बहुत अच्छी बात लिखी है कि सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों ही नुकसानी का धंधा है। क्या लिखा, सुनने वाला, सुनने का कार्य और सुनाने का कार्य दोनों ही नुकसानी का धंधा कर रहे हैं। मतलब दोनों करने वाले, सुनने वाले भी नुकसानी का धंधा कर रहे हैं और सुनाने वाले भी नुकसानी का धंधा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों अपने उपयोग को भटका रहे हैं, है ना। उपयोग का भटकना, उसी का नाम अंतराय है। लेकिन अब प्रश्न है, अगर यहाँ देखो, वो तो दशा, उन जीवों की दशा की बात है। अब अपने से प्रश्न है, अगर यहाँ उपयोग नहीं लगाओगे तो बताओ क्या करोगे। क्या कहा कि सुनना और सुनाना दोनों ही अपराध है। तो ठीक है, चलो अब से सुनाना बंद, अब से सुनना बंद। तो चलो घर पे जाकर बैठ जाते हैं ना। घर पे जाकर क्या करेंगे बैठ के, सब अपना अपना लगा लेना, टीवी हो गया, मोबाइल। बाकी के विषयों में जाएगा ना, तो उनने तो अपनी उत्कृष्ट दशा के अनुसार कहा कि मुझे कोई सुनाए ना, ये भी विकल्प मुझको सुहाता नहीं है ना। मुझे तो किसमें, क्योंकि उनका तो प्रति समय अपना जिसका है ना, जिसको आत्मा की रुचि ऐसी जागृत हो गई है कि जिसे बाहर का कुछ सुहाता नहीं है, उसके लिए चर्चा है। अभी तो हमें यहाँ से ज्यादा वहां का लक्ष्य है ना। अभी तो परसेंटेज में काउंट किया जाए ना, तो कितना परसेंट किधर का है ना। अभी तो 90% तो अभी संसार का है, 10% अभी अपने आत्म तत्व की रुचि लगी है। तो अभी हमारे लिए तो एकमात्र ना जिनवाणी ही हमारे लिए सहारभूत है ना। जिनवाणी ही हमारे लिए वास्तविक सहारा है। तो ये जो तत्वों के श्रद्धान रूप मोक्ष की चर्चा पंडित जी कर रहे हैं, उसमें जो 7 तत्व 7 होते हैं, तो खबर है ना सबको, कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, है ना। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो अब इन 7 तत्वों में जीव कौन है? बोलिए, जीव कौन है? मैं हूँ। हाँ, जीव कौन है? मैं हूँ। अजीव कौन है? सब मेरे सिवा। ये शरीर भी आ गया, सब आ गया। मेरे सिवा जितनी भी चीज है वो अजीव तत्व की श्रेणी में चली गई। अब आश्रव और बंध तत्व है, वो बाधक तत्व है। आश्रव और बंध क्या है? बाधक तत्व है। मोक्ष क्या है? उपेय है, जिसकी चर्चा अपने ना। मोक्ष क्या है? उपेय है, जिसको हमें प्राप्त करना है। मोक्ष क्या है? उपेय तत्व है। और संवर निर्जरा क्या है? संवर निर्जरा उस उपेय का उपाय है। संवर निर्जरा क्या है? उसका उपाय है। कि जो उस उपेय को प्राप्त करने का उपाय संवर निर्जरा है। और जीव है, वो जीव सदा काल स्वभाव रूप में विद्यमान है। तो इस जीव को जान करके जब ये मोक्ष का जो उपाय लिखा ना, अभी इसकी चर्चा अपन कर रहे हैं कि इस उपेय को प्राप्त करने का उपाय क्या है। कि अगर तू तत्व का निर्णय करता है, कल अपन ने जो अभी सुप्राटे छोड़ा था ना, जहां पर
कि यदि जीव तत्व का निर्णय करता है और कैसे, जिनेश्वर देव के बताए उपदेश के अनुसार तत्व का निर्णय करता है, तो इसके ये जो संवर ये जो आश्रम बंध रूप जो बाधक तत्व है ना, वो बाधक तत्व कैसे हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। मतलब जो आश्रम और बंध है ना, आश्रम मतलब क्या, कर्मों का आना, बहुत सिंपल है। आश्रम मतलब कर्मों का आना, बंध मतलब कर्मों का बंधना। जो आए हुए कर्म हैं, उन आए हुए कर्मों का मेरे साथ में बंधना हो गया बंध। फिर संवर, नए कर्मों का आना रुकना, नवीन कर्मों का आना रुकना, उसका नाम संवर। फिर निर्जरा, बंधे हुए कर्मों का गिरना, उसका नाम निर्जरा। और जब एक दशा संपूर्ण कर्मों की रहित अवस्था, उसका नाम है मोक्ष। और इन सब अवस्थाओं में कौन विद्यमान है, जीव। ध्रुव रूप में जो विद्यमान है वो जीव तत्व है। तो अब यहाँ जो प्रश्न किया कि ये जो 5 समवाय आप जो बता रहे हैं, पंडित जी जो 5 समवाय की चर्चा कर रहे हैं, कौन कौन से, सबसे पहला स्वभाव, कालब्धि, भवितव्यता, निमित्त और पुरुषार्थ। कि इन जो 5 समवायों की चर्चा की, उसके अंदर पंडित जी ने कहा कि कालब्धि और भवितव्यता तो कोई वस्तु नहीं है नहीं। तू कितना ही भविष्य कहे कि मैं इसका बुरा कर दूं, मैं इसको ऐसा कर दूं, लेकिन अगर उसकी भवितव्यता में नहीं होगा तो तू उसका बुरा करने में समर्थ नहीं है। और तेरी नहीं, हमारे यहाँ तो कहते हैं कि साक्षात जिनेंद्र भगवान भी उतरकर नीचे क्यों नहीं आ जाए, क्या ना, सम्राट महाबल सेना ही क्षण को टाल सकेगा क्या, अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा। कोई भी आ जाए, लेकिन अगर तेरी भवितव्यता में नहीं है, तेरी कालब्धि नहीं है, तो वो तेरे को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। नहीं, जितने भी लोग बोलते ना कि ये भूत बाधा और ये, तो ये सब भी अगर तेरे असाता कर्म का उदय नहीं चल रहा है ना, तो बड़े से बड़ा भूत आ जाए लेकिन तेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता। जितने ये भी देव है ना, भूत वेलतर पिशाच देवों के जो भेद है ना, लेकिन उसमें भी कहा तेरे असाता कर्म का अगर उदय नहीं है तो चाहे कोई 3 लोक में समर्थ नहीं है कि जो तुझे दुखी कर सके। इसी में दूसरे अधिकार में एक चर्चा आती है। थोड़ा मैं पेज पलटाता हूँ, परेशान तो नहीं होते ना? नहीं, आप बोलो भैया बार बार आगे पीछे कराते रहते हैं। ग्रंथ की धूल हट जाती है। हाँ, पहले आप कह रहे थे ना खाली नवा अधिकार ही दे दो ना, इसके लिए मैंने कहा नहीं, पहले जितना आप विषय लेने वाले ना उतना ही रखते हैं तो सबको आसान रहेगा। तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरी आदत है थोड़ी पूरा ग्रंथ में घुमाने की। आगे पीछे में नई जगह मिलती है। हाँ, तो 44 नंबर का पेज है मेरे में, हेडिंग है चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था। 44 नंबर 44 नंबर का पेज है मेरे ग्रंथ में, चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था, दूसरा अधिकार, सेकंड अधिकार में चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था। गुजराती में एक पेज शायद कम हो सकता है, 41 गुजराती में 41 है, हिंदी में 44 है, आगे पीछे मिल जाएगा। ये जो भवितव्यता की चर्चा करता है ना, उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, चारित्र मोह रूप मिला ना जीव की अवस्था में, उसमें वहां क्रोध, वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, 38, 41, 44, हाँ पढ़ू, चलिए। वहां क्रोध का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। कोई मंदिर आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगे तब तोड़ने फोड़ने इत्यादि रूप से उनका बुरा चाहता है, तथा शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरे लगे तब उन्हें वध बंधन आदि से या मारने से दुख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है, तथा आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ
किसी प्रकार परिणमन हुए, अपने को वह परिणमन बुरा लगा, तब अन्यथा परिणमित करा के उस परिणमन का बुरा चाहता है। इस प्रकार, अरे पंक्ति ध्यान देना, इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, परंतु बुरा होना भवितव्य अधीन है। मतलब ये चाहता तो है कि मैं इसका बुरा करूं। मैं सारे इतने उदाहरण दिए कि अचेतन का बुरा करना चाहता है, चेतन का बुरा करना चाहता है ना। कोई हमारे अनुसार नहीं चलता है तो हम क्या सोचते हैं कि हम इसको कुछ ये कर दें। कोई हमारे अनुसार परिणमित नहीं होता है। घर में होता ना, घर वाले मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, लिखा ना इस अंतिम पंक्ति में कि कोई पदार्थ किसी प्रकार परिणमित हुए और अपने को वह परिणमन बुरा लगा, तब अन्यथा परिणमित करा के उस परिणमन का बुरा चाहता है। मतलब कोई अपना परिवारजन, अपना मित्र आदि भी है ना, कोई अन्यथा परिणमित होता है तो वो कैसे भी है ना तिकड़म लगाकर भी उसका बुरा करना चाहता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि बुरा करने की इच्छा तो हो, लेकिन बुरा होना भवितव्य अधीन है। मतलब वो सामने वाले के भवितव्य के अधीन है, तो कितना ही कोशिश क्यों नहीं कर ले। होता ना, दो दुकानें आजू बाजू में हैं, सेम प्रोडक्ट की दुकानें हैं, वो भी वही बेच रहा है और वो भी वही बेच रहा है, लेकिन एक की दुकान के बाहर सुबह से लाइन है और एक की दुकान खाली बैठी है। वो कितना ही प्रयास कर ले, है ना, कर लेता है कि मैं ऐसा कर लूं, उसके ग्राहकों को तोड़ दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, लेकिन फिर भी सिद्धांत क्या है, बुरा होना तो भवितव्य अधीन नहीं है ना। नीलम निर्जर में लिखा है ना, क्या लिखा है, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपनी शक्ति सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज, फिर हो छोड़ प्रमाद बुद्धि। ये सिद्धांत है, ऐसा सिद्धांत है, जीवन में याद कर लो, सब संकट खत्म। कहते ना कोई जैसे रामबाण इलाज दे दिया, ऐसे ज्ञानी जीवों ने हमको ये मंत्र दे रखा है। कैसा कि कितना भी है ना, घर में चाहे किसी ने, बाप ने बेटे पे चिल्लाया, बेटे ने बाप पे चिल्लाया, सास ने बहू पे, बहू ने, किसी ने भी, बस क्या याद रखना, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही दे देते। पूरा झगड़ा, अब अभी तक झगड़ा किसका था, हमने क्या माना है, इसने मेरा बुरा किया। झगड़ा किसका है कि हमने क्या माना है, इसने मेरा बुरा कौन कर रहा है, ये मेरा बुरा कर रहा है, ये मुझे ऐसा कर रहा है। लेकिन अगर हमें ये सिद्धांत ख्याल रहेगा ना, कि ध्यान में रहेगा, लोग बोलते हैं ना, वो जैसे गुस्सा आए तो क्या करना, तो अब कितनी चीजें को सुनता है, उल्टी गिनती गिनो, मुंह में पानी रख लो, ये कर लो, वो कर लो। अरे ये सब तो बाहर की बातें हैं, ये पंक्ति याद रखो, तुम्हें आएगा ही नहीं। अगर जब गुस्सा आएगा, जब ये पंक्ति याद आ जाएगी कि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही, ये जो फल मिल रहा है ना, ये जो कर्म का उदय आ रहा है, ये मेरे ही बंध का परिणाम है। न करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपनी शक्ति सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। मतलब कोई आ जाए, साक्षात जिनेंद्र भगवान उतर कर नहीं आ जाए तो भी तेरे को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। अरे जितना भी सुख दुख का व्यापार है वो सब तेरे कारण से ही चल रहा है। तो अगर तुझे ख्याल में आ जाए ना, तो पूरा है ना, आधा झगड़ा तो आदरणीय राजेंद्र जी पंडित जी कहते हैं कि जैनी तो कभी झगड़ ही नहीं सकता। जैनी तो कभी झगड़, क्यों नहीं झगड़ सकता? अब उसको तो पता है ना, आप भी जीव हो, मतलब आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, तो एक भगवान कैसे दूसरे भगवान से लड़े? उसको तो ख्याल है ना कि आप में भी क्या सामर्थ्य है, भगवान बनने की सामर्थ्य है, मुझ में भी भगवान बनने की सामर्थ्य है। तो एक भगवान दूसरे भगवान से लड़े तो कैसे लड़े, है ना? फिर चाहे कैसा ही है ना
थोड़ा घाटा हो गया, सामने वाले के द्वारा घाटा हो गया, कोई बात नहीं, है ना। ये तो अपने असाता का उदय आया ना, मैं अपने असाता के उदय में सामने वाले के ऊपर दोषारोपण करता हूँ, तो ये भी मेरी मिथ्या भूल है। तो वास्तविक जितने भी, है ना, ये सिद्धांत याद रखना, मेरे सुख दुख का कारण एकमात्र मैं ही हूँ। जब ये याद रहेगा ना, तो बाकी बहुत सारे विकल्प स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो उसके लिए ये सब जब रहेगा, जब हम थोड़ा, है ना, गुरुदेव जी तो कहते ना कि भैया 4-5 कलाक का स्वाध्याय तो होना चाहिए, लेकिन अभी अपनी व्यवस्था तो, है ना, 4-5 तो कहना ऐसा लगता है बहुत बैठ रहा था, 4-5 आप आधे घंटे का कह दो, है ना भैया, होना तो जितना चाहिए उतना चाहिए, है ना, मतलब कम से कम ऐसा कहना भी कि 15 मिनट का, आधे घंटे का, ये कहना भी गलत है ना। तो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा तो डेली जिनवाणी, क्योंकि यही एकमात्र करने योग्य कार्य अगर कुछ है, एकमात्र यही कार्य है। बाकी तो कार्य आप कर ही रहे हैं, आज से नहीं अनादि से कर रहे हैं, इस जगत के सारे कार्य अनादि से कर रहे हैं। तो अब तो अपनी खबर लेने का समय आया है। कहते ना, तो बीमार हो गया, है ना, बीमार होकर के, जैसे किसी को वायरल हो गया, कुछ भी बीमार हो गया ना, अब थोड़ा ज्यादा बीमार हो गया और हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। अब उसको क्या लगता है, हॉस्पिटल में बैठा बैठा कि लोग मेरी खबर पूछने आए, है ना, लोग मेरी खबर पूछने आए। और अगर कोई नहीं भी आए ना, तो सामने फोन करके बताता है कि आपको पता है मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया है, ये हो गया है। तो वो चला के सामने वाले को फोन कर करके बताता है। क्यों बताता है? कि लोग आए मेरी खबर पूछने के लिए। तो यहाँ तो कहते भैया, नरकों में खबर पूछ, मतलब बुलाना नहीं पड़ेगा खबर पूछने के लिए, वहां तो जैसे उत्पन्न होगा पहले से तैयार खड़े रहेंगे खबर लेने वाले। वहां तो तेरी खबर लेने वाले उससे पहले से तैयार खड़े होंगे कि तू आ, और बस फिर नरक में वही चल धमाधम। हाँ, तो अभी तो है ना, बिल्कुल व्यक्ति ऐसा होता जा रहा है, बिल्कुल ना अंदर से भाव ऐसे होते जा रहे हैं, जैसे भी कोई गुजर गया, है ना, कोई गुजर गया, अब वो सामने वाला फोन करके पूछेगा भैया कितने बजे निकालोगे, बोलते ना कितने बजे निकालोगे, तो अब वो बोले कि 4 बजे निकालेंगे, तो वो भाई आएगा भी 4 के बिल्कुल, हाँ, कांटे में ही आएगा। उससे पहले जाके क्या करना है ना, बिल्कुल उसी, मतलब व्यक्ति की भाव इतने आजकल ऐसे हो गए हैं। हाँ, तो इसके लिए विचार करना। हमें तो अब जो अवसर मिला ना, क्योंकि इस अवसर चूक गए ना, तो फिर ना जाने कब जाकर ये अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए कोई निकाले उससे पहले, है ना, अपने परिणाम को ऐसा ना, ये तो परिणामों का पूरा खेल है। अभी पंडित जी ने लिखा ना, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, है ना, ये तो क्रियाएं तो बहुत करी तूने, अब तो तेरे परिणाम को ऐसा निर्मल कर कि अभिप्राय में भी अगर दौड़े तो एकमात्र आत्म तत्व ही दौड़े, अभिप्राय में भी प्रति समय वर्ते तो एकमात्र शुद्ध आत्मा की बात ही वर्ते, बाकी कार्य तो बहुत किए, है ना, जी भर भर कर देखा, है ना, इतना देखा है कि जी कहता ना जो लबालब भर गया है ना, पूरा ऊपर तक, कहता ना यहाँ तक आ गया है, गले तक। तो ऐसा हमने सारे लोग के पदार्थ, संयोग, जितने भी संयोग हैं, सब जी भर भर के देखे हैं। अब अगर देखने योग्य कुछ बाकी रहा तो एकमात्र ये जो आत्म तत्व है, जिसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, कि अगर तुझे मोक्ष हितरूप भाषित होता है तो तू क्या कर, पुरुषार्थ कर, दिनेश्वर देव के बताए उपदेश अनुसार पुरुषार्थ कर। उसमें आगे जो पंडित जी प्रश्न उठा रहे हैं, वहां पे अपन अपनी चर्चा जहाँ सुबह छोड़ी थी ना, वहां से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 325 है मेरे में, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति वाला जो प्रकरण है ना। अब तो बुकमार्क वहां लगा लेना, क्योंकि अभी तो 3 दिन और है ना अपने पास में, तो 3 दिन और ये ना, समय तो ऐसे ही निकल जाएगा। जैसे अभी 4 दिन हो गए, है ना, 8 प्रवचन हो गए, अब 3 दिन बचे हैं, तो ऐसा ना बिल्कुल समय कम है, देखो ना बिल्कुल निकट आता जा रहा है। तो ऐसे जब निकट आता है तो क्या होता है, और ज्यादा जानने की जिज्ञासा होती है, ऐसा समझना। आगे लिखा है 325 में ऊपर वाला प्रश्न उत्तर पढ़ते हुए फिर आगे पढ़ेंगे।
फिर प्रश्न है कि ब्रह्म का भी तो कारण कर्म ही है। मिला? फिर प्रश्न है कि ब्रह्म का भी तो कारण कर्म ही है, पुरुषार्थ क्या करे? तो पंडित जी ने उत्तर दिया कि सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है, परंतु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता, उसी से भ्रम रहता है। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण जो मोह कर्म, उसके भी उपशमादिक हो, तब भ्रम दूर हो जाए, क्योंकि निर्णय करते हुए परिणामों की विशुद्धता होती है और उससे मोह के स्थिति अनुभाव घटते हैं। तो ये जो भ्रम की चर्चा लिखी ना, ये जो भ्रम है ना, भ्रम कैसा है? भ्रम रूपी जो रोग है ना, पंडित जी ने लिखा है इसी के अंदर, टोडरमल जी ने क्या लिखा? भ्रम जनित रोग को दूर करने का उपाय क्या है? भ्रम को दूर करना है। तीसरे अधिकार के अंदर आता ना, भ्रम जनित रोग को दूर करने का उपाय क्या है? भ्रम को दूर करना। तो ये जो रोग है ना, कौन सा रोग है? हमें अभी देखो, रोग की खबर नहीं है तो फिर इलाज कैसे होगा? अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले डॉक्टर क्या बताता है? आपकी नब्ज देख के या जो भी आपके सिम्टम्स देख के सबसे पहले आपके मतलब कि आपको ये रोग है, सबसे पहले रोग डिसाइड करता है ना, कि सबसे पहले बिना देखे दवाई दे देता है? नहीं। सबसे पहले रोग डिसाइड करता है ना कि भाई आपको ये रोग है, तो उस जाति की दवाई आपको दी जाती है। तो यहाँ कह रहे पंडित जी, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। क्या रोग है? आत्म भ्रांति, कि हमें ना, मैंने पर द्रव्यों में आत्म तत्व को माना है। ये जो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है ना, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, कि मैंने इस शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानी, इस शरीर के नाश में अपना नाश माना, यही मेरी सबसे बड़ी भूल है। इस आत्म स्वभाव को भूल करके मैं जो भिखारी बन करके भटक रहा हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी भूल है ना। दादा का उदाहरण तो आप सबको ख्याल ही होगा, करोड़पति रिक्शे वाला है ना, करोड़पति और रिक्शे वाला। एक तरफ तो आप क्या कह रहे हो? करोड़पति, और दूसरी तरफ कह रहे हो रिक्शा चला रहा है, रिक्शे वाला। तो ऐसा कैसे? तो कहानी तो सबको खबर होगी कि उसके पिताजी थे, फिर उन्होंने वसीयत लिखी, लेकिन उसमें टर्म्स ये डाली कि जब तक 18 साल का नहीं हो तब तक उसको ये संपत्ति नहीं मिलेगी। तो पिताजी चले गए, सब धन संपत्ति व्यसन आदि में निकल गई। लड़का अब बिल्कुल भूखे मरने की नौबत आ गई, तो रिक्शा चला चला करके अपना गुजारा कर रहा था। जब वो 18 साल का कंप्लीट हुआ, तब उसके जो लॉयर थे वो उसके पास आए। उन लॉयर ने आकर के उसको कहा कि बेटा, तू कहाँ रिक्शा चला रहा है? तू तो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। तब बता, वो मानेगा कि नहीं मानेगा? नहीं मानेगा, है ना। पहले पहले तो जैसे अब वो रिक्शा चला रहा है इतने टाइम से, अब उसको आकर के बोला कि तू कहाँ रिक्शा चला रहा है? तू तो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। तो वो क्या उत्तर देता है? सुबह से कोई दूसरा मिला नहीं क्या? मैं ही मिला जिसको तुम ऐसा बात कर रहे हो। फिर उसको और कहा, कई बार कहा, तो भी विश्वास नहीं हुआ। फिर बाद में उसको समझाया, ये वसीयत कागज दिखाई, उसको ये वसीयत दिखाई कि देख, इस वसीयत में ऐसा लिखा है, तेरे पिताजी के साइन हैं, उनने वसीयत में लिखा है कि जब तू 18 साल का हो जाएगा उसके बाद तुझे सारी संपत्ति मिलेगी। तब जाकर भी बड़ी मुश्किल से उसको, है ना, वो पहले उस वसीयत को बार बार देखता है ना, फिर उसको बार सोचता है कि सच में असली है कि कहीं ये मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे, कहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो जाए कि मैं इसमें से भी, हाँ ये तो बोल दिया करोड़पति, मैं इस रिक्शे को बेच दूं और मैं ना इधर का रहूं ना उधर का रहूं। तो बहुत मुश्किल से आकर के उसको विश्वास होता है। ऐसी दशा किसकी है? हमारी। वो रिक्शे वाले कौन है? हम हैं, है ना। वो रिक्शा कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूँ, है ना। ये चला रहा हूँ ना, पूरे दिन भर चला रहा हूँ, दिन भर ये काम कर रहा हूँ ना, तो वो रिक्शा कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूँ।
फिर ज्ञानी जीव आकर के मुझे कहते हैं कि भैया तू तो अनंत गुणों का भंडार है, तू तो स्वामी है, तू तो राजा है, तू कहाँ ये रिक्शा चला रहा है। लेकिन इसको विश्वास नहीं हो रहा। नहीं होता, ना विश्वास नहीं होता। फिर बताते हैं कि देख जिनवाणी में लिखा है तेरा स्वरूप ऐसा है, मैच करके दिखाते हैं कि देख तू जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य यहाँ लिखा है, ऐसा अनंत गुणों का स्वामी तू लिखा है। इतना जिनवाणी को उसको समझाते हैं, फिर भी जीव को वास्तविक चीज का विश्वास नहीं आता है। नहीं आता है। तो बहुत बिरले हैं जिनको ज्ञानी जीव के पुकार सुनाई देती है और जिनको जिनवाणी की बातों पे श्रद्धा होती है। लिखा था ना, अपन ने पहले पढ़ा था ना रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कि इस काल में है ना शुद्धात्म रस के रसिक जीव बहुत थोड़े हैं। कितने हैं? बहुत थोड़े हैं। और धन्य है उन्हें जो आत्म अनुभव की बात भी करते हैं, जो अपने आत्म अनुभव की बात भी करते हैं, ऐसे जीवों को धन्य है। हाँ, तो ये जो लिखा कि भ्रम की बात की ना, तो ये भ्रम को दूर करने का उपाय पंडित जी बता रहे हैं कि तू निर्णय करेगा, सम्यक निर्णय करेगा तो तेरा भ्रम भी दूर होगा। लेकिन फिर वो प्रश्न करता है आगे, फिर प्रश्न है कि निर्णय करने में उपयोग नहीं लगता, उसका भी तो कारण कर्म है। मैं क्या करूं, है ना? गुजराती में कहते हैं ना, खा पी के उसको तो मस्त रहना है ना? दूध छाछ खा करके, है ना, श्रीखंड खा करके उसको तो मस्त रहना है। दूसरे के ऊपर कि मैं क्या करूं, मेरा क्या दोष है, ये तो कर्म नहीं ऐसा है ना, मैं तो क्या कर सकता हूँ। अब निर्णय नहीं होता है तो उसका कारण भी तो कर्म है। तो यहाँ पंडित जी समाधान दे रहे हैं। समाधान में लिखा है, एकेंद्रिय आदिक के विचार करने की शक्ति नहीं है, उनके तो कर्म ही का कारण है। मतलब एकेंद्रिय आदिक है ना, जिनके तो विचार करने की शक्ति नहीं है, उनके तो कर्म ही का कारण है। लेकिन इसके तो मतलब तुम्हारे तो ज्ञानावरणादि के क्षयोक्षम से निर्णय करने की शक्ति हुई है। जहाँ उपयोग लगाए उसी का निर्णय हो सकता है ना? तेरी तो ऐसी सामर्थ्य है ना कि तू जहाँ उपयोग लगाए उसी का निर्णय हो सकता है। जिसको याद करना है ना, अब कितने ही बड़े से बड़े रूल आ जाए अपने बिजनेस में, है ना, चाहे गवर्नमेंट कैसा ही टैक्स लगा दे, गवर्नमेंट कैसे ही नए नए रूल ला दे, लेकिन हम कितनी जल्दी उसको अडेप्ट कर लेते हैं, कितनी जल्दी उसको सीख लेते हैं, है ना, कि अरे इसमें इतना है, इसमें इतनी % SGST, इसमें GST, इसमें इतना टका का TDS कटता है, इसमें ये कटता है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जाएगा तो 2% है, लेबर चार्ज पे जाएगा तो 1% है, इस पे गया तो 10%। कितना सब कुछ ख्याल में आता है ना? सब कुछ ख्याल में आता है कि नहीं आता? तो तेरे तो निर्णय करने की शक्ति तेरे में विद्यमान है ना? महिला वर्ग के हिसाब से अगर कहा जाए विशेष रूप में तो कितना ख्याल आता है, इसकी चाची की, मौसी की, इसकी लड़की का, लड़का का, उसका ये वो कितना कहाँ तक याद रहता है ना? सब कुछ याद रहता है ना? इतने मतलब आप तो विचार भी नहीं कर सकते, इतने दूर दूर के रिश्ते याद रहते कि वो इसकी का, ये वो ऐसा करके। तो इसके लिए कहा कि तेरे अंदर तो निर्णय करने की सामर्थ्य है, एकेंद्रिय आदि में निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं है, तो उसके लिए तो कर्म ही कारण है, उसके लिए तो कर्म कारण है, उसके लिए तो मान लिया। लेकिन तेरे तो ज्ञानावरणादि के क्षयोक्षम से निर्णय करने की शक्ति हुई है, तेरे अंदर तो निर्णय करने की शक्ति है। जहाँ उपयोग लगाए उसी का निर्णय हो सकता है ना? जहाँ उपयोग लगाए, है ना, तू जिस क्षेत्र में उपयोग लगाए उसी का निर्णय तू कर सकता है। परंतु अब पंडित ने लिखा, परंतु यह अन्य निर्णय करने में तो उपयोग लगाता है, यहाँ उपयोग नहीं लगाता, तो यह तो इसी का दोष है। कर्म का तो कुछ प्रयोजन नहीं है ना? तू इतना अपनी बुद्धि लगा ना, चतुराई लगा रहा है
कि तू अन्य क्षेत्र में तो, क्योंकि अगर लगाना ही है ना तो सब जगह लगा ना, अगर लगाना ही है तो सब जगह लगा, दुकान में, खाने में, सब चीजों में ये बुद्धि लगा, लेकिन तू वहां तो लगाता नहीं, दिखा ना। परंतु यह अन्य निर्णय करने में तो उपयोग लगाता है ना, बाहर की तो सब बातों में उपयोग लगाता है, लेकिन जब मोक्ष मार्ग की चर्चा आती है, मतलब यहाँ उपयोग नहीं लगाता, तो यह तो इसी का दोष है। किसका दोष है? मेरा। किसी का मतलब मेरा, हाँ मेरा स्वयं का, हमारा भी नहीं, मेरा स्वयं का। नहीं तो मेरी चर्चा चल रही ना, ये तो मेरा स्वयं का दोष है, कर्म का तो कुछ प्रयोजन नहीं है ना। जो कर्म के ऊपर तूने, इसने क्या पूरा ठीकरा कर्म पे फोड़ दिया कि मैं क्या करूं, कर्मों के वश में ही है ना, कर्म मुझे ऐसा करा रहे, मैं क्या करूं। तो पंडित जी उसे समझा रहे कि भाई कर्म का दोष नहीं है, ये तो तेरा दोष है कि तुझे पता है सब कुछ, उसके बाद भी तू वही कार्य कर रहा है ना। कहते ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो तुझे पता है कि ये गलत कार्य है, उसके बाद भी तू वो गलती कर रहा है, तो इसमें कर्म का कुछ दोष नहीं है, ये तो तेरा ही दोष है। फिर आगे, फिर उसने प्रश्न उठाया, मैंने कहा ना ये तो कोर्ट में दलीलें चल रही हैं, यहाँ से एक ने दलील दी तो यहाँ से सामने वाले ने दूसरा उसके सामने मतलब प्रश्न उठाया। तो अब यहाँ पंडित जी ने लिख दिया कि इसमें तेरा ही दोष है, कर्म का कुछ दोष नहीं। तो फिर उसने प्रश्न उठाया, देखिए क्या प्रश्न है कि फिर प्रश्न है कि सम्यक चारित्र का घातक मोह है, उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे बने। ना आप जिस मोक्ष के उपाय की चर्चा कर रहे हो ना, आप जिसको बोल रहे हो कि ये मोक्ष होगा, मोक्ष तुझे चाहिए, तो ये मोक्ष का घातक, क्योंकि जब तक मोहनीय कर्म का उदय रहेगा तब तक मोक्ष मेरा होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे जब तक मोहनीय कर्म की अवस्था रहेगी तब तक मेरा मोक्ष होने वाला नहीं है। तो ऐसे जीवों को पंडित जी समाधान करते हैं कि जो कर्म है ना, ये कर्म की अवस्था तो ऐसी है। देखो अब अगर अपन कर्म की अवस्था में जाएं, तो मैंने उस दिन आपको कहा था ना 8 कर्म हैं, 8 कर्म में 4 जो आघाती कर्म है, वो आघाती कर्म कैसे है, जिसमें बिल्कुल जली हुई जेवड़ी के समान, कहा ना उनको ग्रंथों में कैसे है, जली हुई रस्सी के समान है। लेकिन फिर भी पंडित जी ने जो सबसे पहले लिखा ना, ये पुद्गल कर्म आदि तो पुद्गल की शक्ति है, इसमें तेरा कुछ चलता नहीं है। तो वो समझना, सिमंदर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई कौन से तीर्थंकर के काल में? 19 या 18। बोले हाँ, 20वें मुनिसूरतनाथ तीर्थंकर के काल में सिमंदर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान की प्राप्ति मतलब अरहंत दशा, 4 घाती कर्मों का नाश हो गया। कब हुआ? वर्तमान 24 के 20वें तीर्थंकर मुनिसूरतनाथ भगवान के काल में हुआ। अब उनको मोक्ष कब होगा? आगामी जो 24 आएगी, उस 24 के पहले नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे नहीं, चौथे नहीं, छठे नहीं, 8वें नहीं, 10वें नहीं, 12वें, 13वें तीर्थंकर जो होंगे, उन 13वें तीर्थंकर के काल में जाकर उनको मोक्ष होगा। केवल ज्ञान कब हुआ? अरंदशा कब आई? अभी वर्तमान 24 के 20वें तीर्थंकर के काल में। मोक्ष कब होगा? आगामी भविष्य की 24 के 13वें तीर्थंकर के काल में जाकर मोक्ष होगा। कितना लंबा समय? अब आप कहो, अनंत चतुष्टय के धारी है ना, मतलब इतना अनंत विजय के धनी है ना, तो वो जली हुई रस्सी के समान जो 4 कर्म पड़े उनको भी तोड़ दो ना। क्यों संसार में रहते हो? संसारी अवस्था है ना, अरंत दशा भी संसारी अवस्था है, तो क्यों संसार में रहते हो? वो बाकी के 4 कर्म भी नाश कर दो ना और मोक्ष ले लो। क्यों इतने हजारों सालों तक रहते हो? तो भैया ये तो पुद्गल की शक्ति है, इसमें जीव का कुछ चलता नहीं है
ना, ये सब चीजें अपने को हर तरह जिनवाणी है ना हर तरह से क्लियर करती है कि इसमें मतलब अगर दोनों तरह का कथन है, एक तरह से ये भी कथन है कि ये जो कर्म आदि हैं इसमें जीव का कुछ चलता नहीं है, और एक तरह से ये भी कथन है कि जीव यदि चाहे, है ना, जीव यदि चाहे अपने में उपयोग लगाए पुरुषार्थ करे, ये तो कर्म आदि की सत्ता का भी तुरंत नाश कर सकता है। तो ये अपना पुरुषार्थ के ऊपर है। तो वहां पुरुषार्थ है कि नहीं है? सीमंतर भगवान के वहां पुरुषार्थ है कि नहीं है? पुरुषार्थ तो है, लेकिन है ना पुरुषार्थ अपने में चलता है, वो द्रव्य में पुरुषार्थ नहीं चलता। वो तो अब वहां पे लगाना कि उनकी काल लब्धि और भवितव्यता ऐसी है कि वो जो समय है ना, वो समय उसी के काल में जाकर पकेगा, तब जाकर के उनका मोक्ष होगा। तो कई लोग इसको देख देख के स्वच्छंदीपना भी धारण करते हैं, कहते ना अरे जैसा केवली ने देखा है वैसा ही होगा। तो क्या करना है अपने को, जब हमारा मोक्ष होना होगा तब हो जाएगा, है ना। जब हमारा मोक्ष होना होगा, केवली ने देखा है ना, जब हमारा मोक्ष होना होगा हो जाएगा, खाओ पियो क्लियर करो, मजे करो। भाई ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा है कि जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, तो जो हो रहा है वही उन्होंने देखा है, जैसा जैसा होना है वैसा वैसा ही उन्होंने देखा है। जो तुझे ये जितना भी अक्रमबद्ध लगता है ना, ये अक्रमबद्ध भी क्रमबद्ध है। तुझे ऐसा लगता है ना कि अरे ये गलत हो गया, ये जल्दी हो गया, ये लेट हो गया, ये ऐसा होना था, ऐसा जो तुझे अक्रमबद्ध लग रहा है ना, वो अक्रमबद्ध भी केवली के ज्ञान में क्रमबद्ध रूप में ही झलकता है। ऐसी अवस्था है। तो यहाँ लिखा, जब पंडित जी ने कहा ना कर्म का दोष नहीं है, तेरा ही दोष है, तो वो वापस कहता है कि मैं क्या करूं, जब तक मोहिनी कर्म का उदय रहेगा तब तक मेरा मोक्ष कैसे होगा ना। देखो जो प्रश्न उठा रहे हैं ना वो भी बिल्कुल वैलिड है। ऐसा नहीं है कि बस उठ के, कई बार होता है ना कि अब बहुत लोग बैठे हैं और सब आजकल जैसे ट्रेंड में ना शंका समाधान वाला जो ट्रेंड चल रहा है, तो अब जैसे कोई ने तो अच्छा प्रश्न पूछा, लेकिन किसी ने अभी सब पूछ रहे हैं तो चलो अपन भी कुछ पूछ लेते हैं। तो ऐसा नहीं चल रहा है कि कुछ भी जो मन में आया पूछ लिया। शिष्य भी बहुत स्वाध्यायी प्रॉपर, जिसको हर चीज का ज्ञान है, जो सब कर्म की अवस्था आत्मी अवस्था सब समझ रहा है, वो यहाँ पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है कि मेरे जब तक सम्यक मोहिनी का उदय रहेगा, मोह कर्म का उदय रहेगा, तो मेरा मोक्ष कैसे होगा। तो उसका समाधान यहाँ करते हैं। क्या लिख रहे हैं कि तत्व निर्णय करने में उपयोग न लगाए वह तो इसी का दोष है। क्योंकि पंडित जी ने उपाय तो पहले ही बता दिया था। क्या उपाय बताया था कि तू जिनेश्वर देव के उपदेश अनुसार तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ करेगा तो तेरा मोक्ष होगा। लेकिन अब वो पुरुषार्थ तो करना नहीं है और मात्र प्रश्न कर रहा है। तो पंडित जी उसको वापस समझाते हैं कि तत्व निर्णय करने में उपयोग ना लगाए वह तो इसी का दोष है, तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाए तब स्वयमेव ही, क्या लिखा, स्वयमेव ही लिखा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। तू तो मात्र तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ कर, तब स्वयमेव ही मोह का अभाव होने पर सम्यक्त आदि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। मतलब पंडित जी ने उसको कारण बता दिया कि तू तो तत्व निर्णय करने में अपने पुरुषार्थ को लगा। तू अगर पुरुषार्थ सम्यक जगह लगाएगा तो स्वयमेव, मतलब तुझे फिर कर्म के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा कि मैं इसका नाश कर दूं उसका नाश कर दूं। स्वयमेव ही तेरे मोह का क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। मतलब स्वयमेव तुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मोह पड़ा हुआ है ना, अनादि काल का जो मोह पड़ा हुआ है, इस मोह के कारण ही वास्तव में ना ये जो ममत्व बुद्धि है, मोह है, ये मोह ही वास्तव में संसार में भटकने का मुख्य कारण है। जिसमें दर्शन मोहिनी का ना, दर्शन मोहिनी का जो भेद है, मोहिनी के जो दो भेद किए, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी है, उसमें जो दर्शन मोहिनी की सत्ता जब तक पड़ी हुई है तब तक
इस जीव को मोक्ष रूपी कार्य नहीं होता। तो यहाँ पंडित जी कह रहे हैं कि अगर तू तत्व निर्णय करने में उपयोग को लगाएगा तो तेरे स्वयं ही ये जो मोहनीय कर्म है वो तेरे स्वयं ही उसका अभाव होगा, और स्वयं अभाव होने पर सम्यक्त आदि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनेगा। इसलिए मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना है ना। पंडित जी उसको बार बार कह रहे हैं कि मुख्यता से तेरा कार्य तो यही है, तत्व निर्णय करना। ये कहते ना हमें क्या है, आदत हो जाती है ना जीव को, जिसकी आदत हो जाती है तो अभी उसको किसकी आदत है, अभी उसको बाह्य संयोग आदि की ही आदत है ना। गुरुदेव जी अपने बचपन का उदाहरण देते थे ना कि उनका एक मित्र था, गुरुदेव जी का एक मित्र था जिसका नाम था सुंदर, है ना, रूपाजी भावसार, सुंदर रूपाजी भावसार करके नाम तो सुंदर, और उसकी एक आदत थी। क्या आदत थी? जो अपने नाक का मैल निकाल करके जीभ पे रख करके चाटता था, है ना, आदत थी। अब उसको गुरुदेव उसको कहते थे, बचपन का होता ना, कहते थे कि भाई तुम्हारा नाम तो सुंदर और तुम कार्य कैसा कर रहे हो, है ना, तुम ये कैसा गंदा कार्य कर रहे हो, नाम तो तुम्हारा सुंदर है और तुम ऐसा गंदा कार्य कर रहे हो। तो वो कहता था कि भाई मुझे पता तो है, कान्जी मुझे पता तो है कि ये गलत बात, गलत कार्य है ना, ये अच्छा कार्य नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे इसकी टेव लग गई है, मुझे उसकी टेव मतलब आदत पड़ गई है। ये आदत है ना, तो ऐसे ही हम सब जितने ना, हमारी भी ऐसी आदत लग गई है कि हमें खबर तो है ना, खबर तो हमें है कि ये जितने भी बाहर के कार्य हैं ये सब कैसे हैं, बंद के कारण हैं, ये सब छोड़ने योग्य हैं, लेकिन क्या करें, हमारी आदत मतलब टेव जो है, ये हमारी आदत ऐसी पड़ी हुई है कि कितना ही सुन ले, है ना, चिकना घड़ा हो जाता ना, घड़ा चिकना कब हो जाता है, जब उसमें बहुत मतलब बहुत पानी पड़ पड़ के ऐसा चिकना हो गया है ना। प्रारंभिक जो घड़ा होता है ना, उसमें तो क्या होता है, पानी डालेगा तो वो सोख लेगा। प्रारंभिक घड़ा होता है ना, उसमें तो पानी डलता है तो वो सोख लेता है, लेकिन उसमें पानी डल के वो ऐसा चिकना हो गया कि अब कितना ही पानी पड़े उस पर कोई असर नहीं होता है। तो ऐसे ही हम चिकने घड़े बन गए हैं, है ना, रोज सुन रहे हैं, कितने समय से सुन रहे हैं ना, सब अपनी अपनी जिसकी जितनी आयु है ना, कोई 40 साल से सुन रहा है, कोई 50 साल से, 30 साल से भी, इतने वर्षों से सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी इस आत्म तत्व की रुचि वास्तव में जागृत नहीं होती। तो सच में भैया, है ना, हमारे अभाग्य की महिमा नहीं, पंडित जी से नहीं कर जाती। हाँ क्या कोरा का कोरा ही रह गया, कोरा कर, हाँ, केवली आकर भी रह गयो। केवली के पास जाकर, केवली के पास कहा जाए, है ना, इतने बड़े उसमें जाकर भी कैसा का कैसा आ गया, कोरा का कोरा आ गया। तो ना समाशरण में हम गए कि नहीं गए? सही बात है। समाशरण में हम गए ना। चलो उससे पहले एक और बात ख्याल में आ गया, क्या बात निकलती है। जैसे समाशरण होता है ना, प्रवचन सार के अंदर लिखा है पुण्य फला अर्हंता। क्या लिखा है 55वीं गाथा में? पुण्य फला अर्हंता। समाशरण क्या है? अनंत भगवान के पुण्य का फल है। अब कई लोग इसको ऐसा उल्टा मानते हैं कि अनंत दशा पुण्य के फल में प्राप्त होती है। ऐसा ही कहते हैं, मतलब इसका कई लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि पुण्य के फल में अनंत दशा प्राप्त होती है, जबकि वहाँ कहना क्या था कि ये जो अनंत भगवान के, ये जितनी भी बाह्य लक्ष्मी दिखाई देती है ना, ये अनंत भगवान के पुण्य का फल है। लिखा ना, पुण्य फला अर्हंता। तो ये जो समोषण है ना, ये समोषण रूपी जो बहिरंग लक्ष्मी है, ये अनंत भगवान के पुण्य का फल है ना। जो सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर जिस समोषण की रचना करता है ना, समोषण भी कैसा, कभी आप समोषण का वर्णन पढ़ो तो बाकी ये बाहर के जितने देखने की जिज्ञासा है ना, सारी जिज्ञासा खत्म हो जाए, है ना। 20,000 तो
सीढ़ी है ना। गिरनार में तो कितनी 10,000, समरशरण में 20,000। फिर तो मुश्किल है ना जाना, है ना। गिरनार चढ़ने में ही पैर बोले जाते हैं, तो समरशरण में कैसे जाएंगे, है ना। वहां तो पुण्य की ऐसी उत्कृष्टता है कि एक सीढ़ी पे पैर रखा और अगले ही क्षण समरशरण का तो वैभव ऐसा है ना। लंगड़ा चलता तो हो जाए, है ना, गूंगा सुनता बोलता हो जाए, बहरा सुनता हो जाए, है ना। जिसके जो भी रोग हैं वो सारे रोग समाप्त हो जाए। तो समरशरण में मात्र प्रवेश करने से पूर्व ही, अरे तो इतना महिमा है उनके पुण्य की। अब समरशरण में तो गया, है ना, कई बार गया, लेकिन अब समरशरण के, है ना, 8 भूमियां हैं। 8 भूमि में इतने मतलब कोट है, एक श्री भूमि, लता भूमि, मंडप भूमि, है ना। कहीं पे इतने बड़े बड़े वन हैं, कहीं पे नृत्य चल रहे हैं, कहीं पे कुछ चल रहा है, ऐसे होता है ना। कई लोग जैसे पंचकल्याणक में जाते हैं, है ना, पंचकल्याणक में गए, जैसे अपने यहाँ तो फिर भी पंचकल्याणक बहुत तत्व की प्रमुखता से ज्यादा किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कई उत्सव ऐसे होते हैं जहाँ पे ऐसा ना बाहर पूरा सब मेला टीला लगा हुआ है, सब इधर, अब वो उसी में घूम करके आ जाता है ना। बाहर के उसमें घूम के आ गया, वो दुकानों में घूम के आ गया, इधर आ गया, ये कौन सी स्टॉल है, ये कौन सा मंडप है, ये क्या है, यहाँ कौन सी प्रदर्शनी लगी है, ये सब देख कर आ गया। और जो मूल जहाँ भगवान विराजते हैं वहां तक पहुंचता ही नहीं है। ऐसी दशा है कि भाई समरशरण में गए, लेकिन समरशरण में क्या किया कि बाहर के इतने सारे, है ना, इतने सारे वो चल रहे थे ना, जैसे मेले में वो चल रहे, ऐसे इतने सारे, कहीं पे कुछ था, कहीं पे कुछ था, तो बाहर के वैभव में जाकर ही भटक कर ही आ गया। तो वहां जाकर भी, है ना, वास्तविक बात जान करके भी, केवली के भगवान के समकक्ष जाकर भी ऐसा कैसा वापस आ गया, है ना, खाली स्लेट जैसा वापस आ गया। तो अवसर हमको मिला है ना, पुण्य का अवसर है, सर्व तरह से अनुकूलता है। पंडित जी अंत में लिखेंगे, अब तो अवसर आ चुका नहीं, आ ही चुका। सर्व प्रकार से अवसर, सर्व प्रकार से मतलब हर तरह से तुझे अनुकूलता है, सर्व प्रकार से अवसर आ ही चुका है। इसके लिए अभी जो लाइन पढ़ी ना अपन ने, इसके लिए मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना। ये जो तुझे अवसर मिला है ना, उसमें क्या करना, तत्व निर्णय करने का, तत्व निर्णय में उपयोग को लगाने का पुरुषार्थ करना, तथा उपदेश भी देते हैं, तो यही पुरुषार्थ करने के अर्थ दिया जाता है। तुझे जो उपदेश दे रहे ना, वो भी इसके अर्थ ही दिया जा रहा है कि तत्व निर्णय तू कर, है ना। प्रवचन में बैठने के लिए पुण्य का उदय चाहिए, लेकिन प्रवचन को अपने में बिठाने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, है ना। प्रवचन में बैठने के लिए पुण्य चाहिए। अगर पुण्य नहीं हो ना तो आप यहाँ बैठ भी नहीं सकते, है ना। आप आ रहे हो, है ना, एकदम से तेज बारिश आ गई, आप घर से निकलते निकलते वापस घर में चले गए, है ना, या कुछ और ऐसा कार्य हो गया, कुछ और बाधा आ गई, है ना, तो असाता का उदय तो कभी भी आ सकता। तो ऐसा पुण्य का उदय चाहिए, लेकिन प्रवचन में बैठने के लिए तो पुण्य का उदय चाहिए, लेकिन प्रवचन को अपने में बिठाने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। तो ये पुरुष, इसके लिए पंडित जी बार बार कह रहे हैं कि भाई तेरे हाथ में अगर कुछ है तो वो पुरुषार्थ ही है। तो अब तू क्या कर कि तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ कर। और तुझे ही उपदेश क्यों देते हैं, पंडित जी ने कहा ना, एक इंद्रिय अधिक में शक्ति नहीं है कि मैं उसको पकड़ूं और मैं जैसे किसी भी कीड़े को पकड़ूं और मैं उसको समझाऊं, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कुछ है यही को विस्तार। तो उसको समझ में नहीं आने वाला है, उसको विचार करने की शक्ति नहीं है, लेकिन तेरे अंदर ये विचार करने की शक्ति है। इसके लिए तुझे बताते हैं, ये भेद विज्ञान की जो कला है ना, जीव जुदा पुद्गल जुदा वाली, ये भेद विज्ञान की कला तुझे बता रहे हैं, इसके लिए तुझे उपदेश देते हैं, ठीक है ना। तथा उपदेश भी देते हैं, सो यही पुरुषार्थ करने के अर्थ दिया जाता है। तथा इस पुरुषार्थ से
मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होगा। मतलब तुझे मोक्ष के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, तुझे मोक्ष के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। तू तो खाली तत्व जिनेश्वर देव के उपदेश अनुसार तत्व निर्णय करने में अपने उपयोग को लगा। तू तो तेरा कार्य कर, तत्व निर्णय करने का तेरा कार्य है, तू तो तत्व निर्णय करने का कार्य कर। और ये मोक्ष का उपाय जो है वो मोक्ष के उपाय अपने आप सिद्ध होगा। ये तेरा मोक्ष का उपाय है, ये सब अपने आप सिद्ध होगा। और समय हो चुका है अपना, तो इससे इसकी आगे की चर्चा अपन कल प्रातः काल करेंगे कि इसी के अंदर आगे, ठीक है, अभी भी समाप्त नहीं होगा। जब पंडित जी इसको बताएंगे ना तो फिर ये आगे प्रश्न करेगा कि आप ये जो कहते हो वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे जो ये कर्म है ना, ये कर्म ऐसे पड़े हुए हैं कि द्रव्य कर्म है, द्रव्य कर्म के बाद भाव कर्म है, भाव कर्म से फिर द्रव्य कर्म है। तो ये जो श्रृंखला है टूटती नहीं है, तो मेरा मोक्ष कैसे हो? तो कैसे वो श्रृंखला टूटेगी उसको पंडित जी यहाँ स्पष्ट विशेष रूप से स्पष्ट करेंगे कि ये जो भ्रमण की कथा है, इस कथा का बहुत सुंदर रूप में इसमें पूरा विश्लेषण आएगा। हम सभी इस पुरुषार्थ को समझकर अपने जीवन में सम्यक रूप से पुरुषार्थ को लाकर सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, इसी भावना के साथ।